अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आए तो सैटरडे को जब हमने इफ्तार कर ली थी, उसके बाद हम मार्केट आए थे। तो ये हमारे यहाँ का मार्केट है, लोकल मार्केट है। ये सैटरडे को लगता है ये मार्केट। और मैं आई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी हमारे यहाँ का मार्केट दिखा देती हूँ, यहाँ का टूर करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मरियम कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह देख रहे थे। ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ है ये। और ये ब्रेसलेट है, इसके साथ रिंग है। और ये बहुत ही प्यारा बटरफ्लाई बना हुआ था, ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा था। और साथ में कुछ रिंग्स वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको एडी स्टाइल जैसी ज्वेलरीज में ये एडी रिंग्स थी। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और छोटी सी बटरफ्लाई वाला जो रिंग था ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैंने मरीम को बोला तुम पहन के दिखाओ ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि हम क्या क्या देख रहे थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी रिंग्स ट्राई कर ली थी। और ये जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मेरी उंगली में फिट ही नहीं हो रही थी। छोटी वाली उंगली में लूज़ थी और जो रिंग फिंगर है उसमें आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसे नहीं लिया, क्या करूं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी तो लग रही थी। अब मुझे याद आ रही है उस रिंग की। जब कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना तो मुझे बड़ा ऑब्सेशन हो जाता है उससे। पर क्या करे, कोई बात नहीं। और उनके पास और कोई साइज़ भी अवेलेबल नहीं था। और ये बड़ी बड़ी रिंग्स भी है मैरिड वुमेंस के लिए। कोई भी पहन सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि जिनकी शादी हो गई हो वही पहने। हर कोई पहन सकता है, बस पहनने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिंग्स वगैरह देख ली थी। और यहाँ पर आ गए थे हम फुटवेयर के सेक्शन पर। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी फुटवेयर्स पर। और ये फ़्लैट मैं ट्राई करी थी और इतनी प्यारी लग रही थी मुझे ये वाली फ़्लैट भी। मुझे तो बहुत ही तो ये स्लीपर में ट्राई करी थी। और मुझे ना घर के लिए डेली वेयर के लिए एक चप्पल चाहिए थी, लेकिन ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी। मगर फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं लेनी। तो हमने नहीं ली थी स्लीपर्स यहाँ से। और तीज त्योहारों के वक्त ना बाज़ारों में इतनी रौनक लग जाती है। हर कोई मतलब इफ्तार करके ना यहाँ पे आया हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाज़ार घूमने। इंसान कुछ ले ना, लेकिन मार्केट में एक बार चक्कर लगा ले तो भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी छोटे छोटे बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस आई हुई थी इधर। बहुत ही प्यारी लग रही थी और इनका प्राइस भी बहुत अच्छा था। तो ईद के लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेसेस है ये। बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब देखने में। बचपन के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं, तो उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम हमें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ पता नहीं चलता। तो ये हो गया था दूसरा दिन। और यहाँ पे सुबह सहरी में मैंने बनाई थी अम्मी के लिए चाय। और हमने रात में जो कतलियाँ बनाई थी आलू की, तो उसके साथ अम्मी सहरी कर रही थी और साथ में थी चाय। तो मेरे भाई भी उठ गए थे तो उनके लिए भी मैंने चाय बना दी थी। और आज हम सहरी में ना काफ़ी लेट उठे थे, तो इतनी ज़्यादा बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मुझे लेट हो जाती है ना तो मुझे बड़ा ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरे को गुस्सा बड़ा आता है। बस अल्लाह मुझ में ये जो कमी है ना ये दूर कर दे। इस मेरे लिए दुआ भी करिएगा आप लोग, क्योंकि अच्छी आदत तो नहीं है ना हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। तो मैंने अपने लिए बनाया था गोली वाला अंडा, लेकिन ये बन गया था स्क्रैम्बल्ड एग। तो खैर उसी के साथ गुजारा करना पड़ा। और साथ में मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी, उसी चाय के बर्तन में ही बना ली थी मैंने। क्या है, मैं बर्तन गंदे करूँ अब सुबह सुबह के टाइम पर। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी तैयार थी। मैंने ऐसे ही झटपट से जैसी बनी वैसी बना ली। और साथ में ये जो मैंने अंडा बनाया था ना, बड़ा मज़े का लग रहा था। नमक वाला भी बहुत ही मज़े का लग रहा था। साथ में ये कतलियाँ जो मैंने आपको बताई थी ना, इसकी रेसिपी, ये इतनी मछली की तरह लगती है ना, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लग रहा था। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की लग रही थी ये। क्या ही तारीफ़ करूँ मैं अपनी। और यहाँ पे हो गया था ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आई थी किचन में। तो यहाँ पे वही 3:30 बज रहे थे। तो मैंने
मैं आज बनाने जा रही हूँ मखंडी हलवा। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी ली है सूजी और इसमें डाला है 2 कटोरी दूध। तो दूध हमारा ल्यूक वार्म होना चाहिए, लेकिन मैंने उसी टाइम दूध उबाला था तो ये ज़्यादा गर्म था और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि उसे ठंडा करूँ और फिर इसमें ऐड करूँ। तो ऐसे ही ऐड करके इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको सोक करना होता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। इसमें है बादाम, काजू और किशमिश ली है मैंने। बादाम को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहे तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं ग्राइंडर में, और जैसे मर्ज़ी आपकी हो। और आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स अपने मर्ज़ी के। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए थे और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ पूरियों के लिए आटा। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है, नमक डाला है उसमें और ऑयल डाला है, और साथ में अजवाइन को मसल के हाथों से डाला है ताकि उसका जो खुशबू है ना वो बाहर आ जाए। मतलब ऐसा बोलती है मेरी अम्मी, इससे इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है अजवाइन का। और फिर मैंने आटा गूंद दिया है। बिल्कुल ज़्यादा ना टाइट करना है इसे और ना ही ज़्यादा लूज़ इसका डो बनाना है। और बस यहाँ पे मेरा आटा गूंद के तैयार हो गया था। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करा और फिर ढक के रख देंगे। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर पूरियाँ ना अच्छी अच्छी फूली फूली नहीं बनती। और आटा गूंदने के बाद मैं आ गई थी फिर से हलवे की तैयारी करने। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें मैंने 1 कटोरी घी शामिल कर दिया और साथ में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें भी डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था घी, तब डाले थे ड्राई फ्रूट्स। तो मेरी जो किशमिश है ना वो जल गई थी और ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। तो आपने ऐसा नहीं करना, मेरी तरह ये गलती नहीं दोहरानी। मुझसे तो गलती हो गई, खैर कोई बात नहीं। और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए थे तो मैंने इसमें फिर चीनी डाल दी। चीनी हमारी उतनी है जितनी हमारी सूजी थी, बिल्कुल 1 कटोरी भर के। तो इस चीनी का हमने बनाना है कैरेमल, और इसको डाल के बस ऐसे ही चलाना नहीं है ज़्यादा, बस छोड़ देना है। फिर ये अपने आप ही कैरेमल बन जाएगी, तब इसको अच्छे से स्टर करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर ही कैरेमल बनाना है, वरना चीनी हमारी जल के कड़वी हो सकती है। और ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना हमारे कैरेमल को। और फिर इसमें डाल दी मैंने सोक की हुई सूजी और इसको जल्दी से चलाना है। और मेरे से तो ये चल ही नहीं रहा था इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है ये, लेकिन आपने चलाना ज़रूरी, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। मेरे से तो खैर बन रहे थे तो बाद में मैंने सही कर लिए थे और ये अच्छे से बन गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया हमारे ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से मैंने इसमें से बचा लिए थे गार्निश करने के लिए। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। और हलवा इतना मज़े का बना था ना, पूछे मत, सब ने इतनी तारीफ़ करी थी। और ये ज़रूर ट्राई करना रेसिपी, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसकी और मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। मेरे घर में सबको पसंद आता है ये हलवा। और यहाँ पे हमारा प्यारा मज़ेदार टेस्टी लजीज हलवा बन के तैयार है। और इसको मैंने बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करा और ये है इसकी फ़ाइनल लुक एंड इट्स वेरी डिलीशियस। और आज हमारे घर बन रहा था दाल बथुआ। तो यहाँ अम्मी बना रही थी और अम्मी इतना फास्ट काम करती है ना, तो मैं बिल्कुल भी कोई क्लिप शूट नहीं कर पाती। तो मैं क्या करूँ, अब आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई वो, क्योंकि मेरी अम्मी कुछ ज़्यादा ही झटपट से काम कर लेती हैं। मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं देती कि मैं कोई तो वीडियो उनकी डाल दूँ, पर क्या कर सकते हैं। अब मैं इंशाल्लाह एक दिन मैं उन्हें ज़रूर अपने साथ लगाऊंगी कुकिंग करने के लिए और उनसे धीरे धीरे काम करवाऊंगी। और यहाँ बन रहे थे काले चने और साथ में हम बनाएंगे इसके पूरियाँ। और चने की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, सेम रेसिपी है और मैंने थोड़े ही क्वांटिटी में बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि हम खाने वाले हैं हलवा चने पूरी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आज हम इफ्तारी करेंगे। और यहाँ पे मैं एक पूरी बना रही थी, मैंने कहा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने क्या करा, एक बड़ी सी रोटी बना दी, उसकी 4 पूरियाँ बना दी। माशाल्लाह, देखे ज़रा मेरा टैलेंट, देखे क्या दिमाग निकाला है ना मैंने। तो यहाँ पे हमारी ट्रायंगल पूरियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पे हमारे चने भी तैयार हैं मज़ेदार। और ये तो इतने मज़े के बने थे ना, आज तो मज़े ही आ गया था। तो हमारे इंडिया में ना कंजके होती है, तो जब मैं छोटी थी तो जाया करती थी,
तो उसमें हम ये चने और पूरियाँ खाया करते थे, तो वो मुझे याद आ गया था। आई नो आई एम बीइंग नॉस्टैल्जिक। और यहाँ पे मेरी भाभी तैयार कर रही थी पकोड़े, तो पालक के पकोड़े बनाए हैं आज हमने। और हरी मिर्चों के पकोड़े ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, हमारे घर में सबको ज़ुबान के चस्कारे हैं, तो सबको हरी मिर्चों के पकोड़े लाजमी चाहिए होते हैं। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार फूली फूली पूरियाँ, देखे ज़रा कितनी मज़े की फूली थी। और इस पूरी को तो जैसे लग रहा है जैसे छाला हो गया है। तो यहाँ पे मैं बड़ा हंस रही थी इस पूरी को देखकर, ब्लिस्टर सा लग रहा था इसके ऊपर ये। और यहाँ पूरियाँ भी बन के बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैं सेट कर रही थी दस्तरखान, और मरियम भी मेरे साथ हेल्प करा रही थी। और ये है हमारे दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। और ये ताहरी आई थी हमारे नेबर से, उनकी छोटी सी बेबी, जो लड़की छोटी सी लड़की है उनकी, उस बच्ची ने रोज़ा रखा था, तो उसके खुशी में उसकी मम्मी ने ताहरी बनाई थी, तो सब में तकसीम करी थी। तो यहाँ पे हम मज़ेदार इफ्तारी एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़।